जब अल्लाह अपने बंदों को ताकत देता है तो सैयद मोदी शाह बाबा का क्या आलम होगा, नसीबे मिल्लत का क्या आलम होगा, मुजाहिदे मिल्लत का क्या आलम। ये दोस्तों याद रखो, चूंकि अल्लाह वालों को इज्जत देने वाला कोई और नहीं, अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही इज्जत का मालिक है। जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखो, अल्लाह ने अगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत को इज्जत दे दी है, कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह ने सरकार नसीबे मिल्लत को इज्जत दे दी है, कोई जलील नहीं कर सकता। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबानुल हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मक्की राशिद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है, और स्टेज इस वक्त इंतहाई जिम्मेदार हो चुका है, इसलिए गुफ्तगू भी पूरी जिम्मेदारी की ही होनी चाहिए। तो हर इज्जत का मालिक अल्लाह है, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जैसा मैंने बताया इज्जत देने के असबाब हैं। अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है तो उस इज्जत का सबब भी होता है, कुछ न कुछ वजह होती है, और उस सबब को जब कोई अपनाता है, तो जैसे इज्जत का एक सबब है नमाज, इज्जत का एक सबब है नमाज। देखिए नमाज इज्जत का सबब है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने 70,000 जादूगर आए थे, और 70,000 जादूगरों के हाथ में, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में रस्सी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक ही आसा था। 70,000 जादूगरों ने अपनी लाठी और आसा को फेंका, और वो सांप की तरह दिखाई देने लगा। फलम्मा सहारू आयुनन नास, दिखाई देने लगा। थी वो रस्सी, मगर सिर्फ दिखाई दे रहा था सांप। थी लाठी, मगर वो सांप दिखाई दे रही थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा फेंका तो उस आसा ने करवट लिया, और फौरी तौर पर उसने हैवानियत की शक्ल इख्तियार की। अजदहा बन गया, रस्सी भी निकल गया, लाठी भी निकल गया। अब आप देखिए, उसके बाद जादूगर समझ गए कि जो हजरत मूसा ने किया वो जादू नहीं है, ये अल्लाह से राबता है, ये मौजज़ा है। फउल्कियत सहारतो साजिदीन, ईमान लाए और सजदे में गिर गए। ईमान लाए और सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, जब वो सजदे में गए, जैसे ही सजदे में गए, उन्होंने जन्नत में अपना मकान देख लिया, अपना मकाम देख लिया। जिंदगी का पहला सजदा था, पहली बार किया, सजदे में गए, गिर गए, और उसके बाद उन्होंने जन्नत में अपना मकान देखा। फिरौन ने कहा, हम तुम्हारा एक हाथ काटेंगे, हम तुम्हारा एक पैर काटेंगे, लउक़त्तिअन्ना, हम तुम्हारा पैर और हाथ काटेंगे। उन्होंने कहा, कालू ला दैरा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, काटना है काट, हमने सजदा कर लिया है, हमें किसी सुपर पावर का डर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। जरा गौर कीजिए, जादूगरों से जादूगर जब ईमान लाए, सजदे में गए, फिरौन ने धमकी दी, कहा काटना है काट, हाथ काट ले, पैर काट ले, हमें परवाह नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। अब आप देखिए, यही फर्क है। एक फर्क बताना चाहता हूं, इधर जादूगरों का सजदा, सजदे में गए, ईमान लाए, सजदे में गए, जन्नत में मकान देखा, जन्नत में मकान देखा, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए,
जन्नत में मकान देखा। सजदा जादूगरों ने ईमान लाने के बाद किया, और एक वो सजदा जो करबला में हुसैन का सजदा, सजदा दोनों तरफ है। जादूगरों ने अपने सजदे में जन्नत देखा, हुसैन ने जब सजदा किया तो जन्नत हुसैन को देख रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोस्ताने मोहतरम, तो याद रखिएगा, ये जो सजदा, ये जो नमाज है, ये सबब इज्जत है, सबब इज्जत है। सजदा करने की आदत रखेंगे तो अल्लाह इस सर को कहीं जल्दी झुकने नहीं देगा। ये जो सर हमारे झुक रहे हैं, ये मोदी शाह बाबा का दर, ये सरकारे नसीमे मिल्लत का दर, ये मुजाहिदे मिल्लत का दर, ये वो दर है जो सजदा करने वाले थे। अरे जहां आ गए वहां के लोग भी सजदा करने लग गए। वाह वाह। मालूम ये हुआ, ये वो लोग थे जो इज्जत वाले थे, जिसके करीब चले गए उसे भी इज्जत वाला बना दिया, उसे भी इज्जत वाला बना दिया। तो दोस्ताने मोहतरम, तो सबब इज्जत क्या है? नमाज है। सबब इज्जत क्या है? सबब इज्जत क्या है? सजदा है। और असबाब इज्जत में से एक सबब ये भी है, देखिए आप कुरान क्या कहता है, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, सजदा, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। अब आप देखिए, अल्लाह ने कहा सारे फरिश्तों से कि सजदा करो, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने इनकार किया, एक सजदा था, इनकार किया। उससे पहले कितने सजदे किए? बार बार उलमा से आप सुनते रहते हैं, 6 करोड़ बरस तक सजदा करता रहा। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा 1 करोड़ का सजदा, 1 करोड़ सजदा, 6 करोड़ के बजाय 1 करोड़ साल का सजदा बर्बाद, 2 करोड़ साल का सजदा बर्बाद, नहीं, सब बर्बाद। एक सजदा वो न कर सका, सारे सजदे बर्बाद हो गए। और जरा गौर कीजिए, जन्नत में जब चाहता था आता था जाता था, अल्लाह ने निकाल के बाहर कर दिया। क्या निकल जा, निकल जा, तू जलीलों में से एक जलील है, फखरुज, निकल, इन्नका मिनस सागिरीन, तू जलीलों में से एक जलील है। उस वक्त तो वो अकेला था। कुरान क्या कह रहा? जलीलों में से। तो उस वक्त तो वो अकेला था, चंद जलील तो वहां नहीं थे, ये हरकत अकेले की थी। मालूम ये हुआ कुछ ऐसे जलील होंगे, कुछ ऐसे जलील होंगे, वो क्या करेंगे? सजदा तो करेंगे, मगर सजदा तो करेंगे, मगर अल्लाह वालों की इज्जत नहीं करेंगे। मालूम ये हुआ वो सजदा काबिले कबूल नहीं, जहां अल्लाह वालों की इज्जत का ख्याल न हो, जहां अल्लाह वालों की इज्जत का ख्याल न हो, वो सजदा काबिले कबूल नहीं। फिर एक बात ज़हन में आ गई तो मैं कह दूं, याद रखिएगा, शैतान ने, इब्लीस ने के सामने एक आजमाइश का सजदा आ गया। जब एक आजमाइश का सजदा आया तो वो कर ना सका। करबला के मैदान में इब्लीस ने एक आजमाइश का सजदा न किया, 6 करोड़ बरस के सजदे बर्बाद। करबला के मैदान में हुसैन का एक सजदा, आजमाइश का सजदा, ऐसा सजदा किया जिसने सारी उम्मत के सजदे को पनाह दे दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सजदे हुसैन। हजरात मोहतरम साहबानुल हिंद तशरीफ फरमा है। अब आप देखिए, सबब इज्जत क्या है? सजदा है। इज्जत का सब मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह ही इज्जत देता है, मगर सबब से देता है, सजदा है। सबब इज्जत क्या है? अल्लाह वालों का एहतराम करना है।
सबब इज्जत तभी इज्जत मिलेगी जब अल्लाह वालों का एहतराम किया जाए, अल्लाह वालों की इज्जत की जाए। ये है सबब इज्जत, ये है सबब इज्जत। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा क्यों करवाया, क्यों करवाया? वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। हजरत आदम को तमाम नामों का इल्म अता फरमा दिया और कहा, ऐ फरिश्तों तुम भी वही इल्म बताओ जो आदम अलैहिस्सलाम के पास है। फरिश्तों ने कहा, कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ परवरदिगार तेरी जात बुलंद और पाक है, हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया। हम तो तेरे सामने अपने सरे नियाज को झुकाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने बाइज्जत बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाया और दिखा दिया। किस लिए आदम को इज्जत दी? इसलिए कि हजरत आदम के पास जो इल्म था वो फरिश्तों के पास नहीं था। मालूम ये हुआ सजदा सबब इज्जत है, नमाज सबब इज्जत है और साथ ही साथ इल्म सबब, इल्म के सबब इज्जत है। इज्जत का सबब याद रखिएगा, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका। ये ईमान वाले और गुनहगार बराबर नहीं हो सकते। यहाँ मुराद ये है ईमान वाले और काफिर बराबर नहीं हो सकते। इज्जत का सबब क्या है? ईमान है। इज्जत का सबब क्या है? ईमान है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम अल्लाह के नजदीक वही मुत्तकी है, परहेज वही तब बुलंदियों वाला है, मुकर्रम है जो तकवे वाला है। इज्जत का सबब क्या है? तकवा है। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल काइदीना दरजा। इज्जत का सबब क्या है? जिहाद है। हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल लजीना ला यअलमून। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इज्जत का सबब क्या है? और इज्जत का सबब क्या है? इल्म है। इज्जत का सबब इल्म, इज्जत का सबब जिहाद, इज्जत का सबब तकवा, इज्जत का सबब तकवा। और याद रखिएगा इज्जत का सबब ईमान। और जहां ये चारों जमा हो जाए उसी को मोदी शाह बाबा कहते हैं, सरकार नसीब मिल्लत कहते हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत मोहतरम हजरत साहबारुल हिंद दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम सब पर सलामत रखे। और मैं तो इनको अपने मेरे मामू भी हैं और मेरे उस्ताद की जगह भी हैं। और बहुत सारे असबाब हालत सफर में हम लोगों ने साउथ अमेरिका का सफर साथ में किया, तो रास्ते भर कुछ न कुछ दर्स व तदरीस हमा वक्त ये इल्मी गुफ्तगू करते हैं। अगर मौजूदा वक्त में इन्हें इमामुन नह कहा जाए तो गलत नहीं है। इल्म नौ सर पर इनको कमांड दर्क हासिल है। इतनी बासलाहियत शख्सियत मौजूद है। अब आप देखिए दोस्ताने मोहतरम वो दुआओं से नवाज रहे हैं। तो ये इल्म है सबब इज्जत, इल्म है सबब इज्जत। अब आप देखिए इसीलिए इल्म है सबब इज्जत। इल्म के सबब अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देता है। हजरत आदम को इज्जत दी। अल्लमा आदम अल अस्मा, आदम को सारे नामों का इल्म सिखाया। अब आप बताइए किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं वअल्लमतनी मिन तावीलिल हदीस। अल्लाह ने जो ख्वाब है उसकी ताबीर का इल्म मुझे दिया। किसने दिया? अल्लाह ने। वअल्लमनाहु मंतिक़त तैर, हजरत सुलेमान को परिंदों की बोली किसने सिखाई? अल्लाह ने सिखाई। वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया। इल्म दिया किसने? अल्लाह ने। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, हजरत दाऊद को ज़रा साजी का इल्म दिया। अब आप देखिए ये सारे उलूम नबी को कौन सिखा रहा है? अल्लाह ने। हर नबी को इल्म दे रहा है अल्लाह। अब कुछ लोग सैयदुल अंबिया के उस्ताद को जमीन पर ढूंढ रहे थे, जमीन पर ढूंढ रहे थे। जब कोई उस्ताद न पाया तो कहा अनपढ़ है।
कहा अनपढ़ है, जमीन पर ढूंढ रहे थे। नबी का उस्ताद जमीन पर न ढूंढो। जब सारे नबियों के उस्ताद अल्लाह है तो मोहम्मद मुस्तफा का उस्ताद कौन? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वही है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखिएगा, याद रखिएगा, इल्म मुस्तफा का नाम कुरान है। ये इल्म है, ये अस्पताल में मरीजों का इलाज इल्म कर रहा है। हवा के दोष पर जहाज की शक्ल में ये इल्म उड़ रहा है। याद रखिएगा, यह इल्म है जो दरियाओं का सीना चीर करके आगे बढ़ रहा है। यह इल्म है, यह इल्म हर जगह हवा पर परवाज की सलाहियत ये इल्म दे रहा है। हर जगह इल्म है। जरा गौर कीजिए, मगर ये दुनिया के अंदर सारी तरक्कियां हैं और ये जितनी तरक्कियां हैं ये इल्म के सबब हैं। मगर सबके पास इल्म है थोड़ा इल्म है, और मुस्तफा के पास पूरा कुरान, सारा इल्म है कुरान में। याद रखिएगा, इसीलिए कहते हैं इल्म अगर खामोश हो तो कुरान है, अगर बोले तो रसूल ज़ीशान है। वाह, सुभान अल्लाह। और वो रसूल ये कह रहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अना मदीनतुल इल्म, देखिए ये इज्जत का सबब इल्म है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब तवज्जो मैं आपकी चाहूंगा, ये इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, इसका माना क्या है? यानी रसूलुल्लाह बता रहे हैं, जंग ब तंजील कुरान हम करेंगे, जंग ब तावील कुरान अली करेंगे, तिलावत आयात हम करेंगे, तौजीह आयात अली करेंगे, तशरीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, ऐलान नबूवत हम करेंगे, तस्दीक नबूवत अली करेंगे, ऐलान रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली करेंगे। रसूल कह रहे हैं, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे अलम उठाएंगे अली। और रसूल फरमा रहे हैं, दावा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, शरीयत हमारी, तरीकत अली की, इताअत हमारी, मवद्दत अली की। कुरान हम होंगे, बुरहान अली, रहमत हम होंगे, नेमत अली, जमाल हम होंगे, जलाल अली, इसलो इस और इल्म का घर हम होंगे, इल्म का दर अली। इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली, जहां जहां हम होंगे बाबा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप देखिए ये कुरान, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आप देखिए कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है, इल्म का ये जो इज्जत का सबब है वो नमाज है। इज्जत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का सबब है। इज्जत की कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है। वो रीजन क्या है? नमाज है, सजदा है, इल्म है। अल्लाह वालों की इज्जत करना है, ये ना भूलिएगा, सबक में याद रखिएगा, अल्लाह वालों की इज्जत करना है। इल्म का ये सबब है, और याद रखिएगा इल्म का सबब है, इल्म का सबब है। अब आप देखिए ये इज्जत का सबब है, ये इल्म इज्जत का सबब है। कुरान ने कहा, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत है अल्लाह के लिए, इज्जत है रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत है ईमान वालों के लिए। अब आप देखिए कुरान दूसरे मकाम पर क्या कह रहा है, लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह वालों का जिक्र किया करो, इसलिए इसमें इबरत है, इसमें नसीहत है, इसमें तुम्हारे लिए राहें खुल जाएंगी। बाकाना हदीसन युफ्तरा। अल्लाह जब कुरान में कोई वाक़या बयान करता है, ये कोई गढ़ी हुई बातें नहीं है, वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैना यदैहि व तफ़सीलन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ये अल्लाह वालों का वाक़या, या अल्लाह वालों का जिक्र करना, इसमें हिदायत भी है, रहमत भी है। उर्से मोदी शाह बाबा मनाने वालों सुनो, आज तुम्हें हिदायत भी मिल रही है और अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मालूम ये हुआ, ये कुरान देखिए, ये कुरान जिसमें नमाज का तस्करा है, ये कुरान जिसमें रोजे का तस्करा है, ये कुरान जिसमें हज का तस्करा है, ये कुरान जिसमें ज़कात का तस्करा है, ये कुरान जिसमें पड़ोसियों के हुकूक का तस्करा है, ये कुरान जिसमें माँ बाप की इज्जत व एहतराम का तस्करा है, उसी कुरान में हजरत लुकमान का भी तस्करा है, उसी कुरान में बीबी मरियम का भी तस्करा है, उसी कुरान में हजरत ईसा के हवारियों का भी तस्करा है। मालूम ये हुआ कुरान कह रहा है कि सुनो, नमाज पढ़ो, साथ साथ बीबी मरियम का भी तस्करा करो, रोजा रखो, साथ साथ हजरत लुकमान का भी तस्करा करो, हज करो, साथ साथ हजरत ईसा के हवारियों का जिक्र करो, इबादतें करो, साथ साथ अल्लाह वालों का तस्करा करो। मालूम ये हुआ आज जो हम उर्स मना रहे हैं, हम ये जिक्र कर रहे हैं अल्लाह वालों का, ये सुन्नियों की अपनी मनमानी नहीं है, बल्कि ये मर्ज़ी कुरानी है, ये मंशा-ए रब्बानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, औलादे अली, औलादे गौसे पाक, 50वां सालाना उर्से मोदी शाह। दोस्तों, इसीलिए कुरान कहता तस्करा करो, माजी में गुजरे हुए अल्लाह वालों का जिक्र करो, अल्लाह वालों का जिक्र करो। अब दोस्तों, कुछ लोग इससे भागते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सब ना करो, ये सब ना करो, ये अल्लाह वालों का जिक्र ना करो, ये उर्स मुबारक ना मनाओ, ये तस्करा ना करो। अब आप देखिए, मैं कभी सोचता हूँ आखिर क्या वजह है वो तस्करे से भागते हैं। कुरान कह रहा है बात माजी की है, बात माजी की है। अगर माजी दागदार होता है तो कोई नहीं चाहता कि तस्करा करे, माजी शानदार होता है, हर एक चाहता है कि तस्करा हो। अगर माजी यजीद है तो कोई तस्करा करना नहीं चाहेगा, मगर हमारा माजी तो हुसैन, हमारा माजी तो गौसे आजम, हमारा माजी तो गरीब नवाज, हमारा माजी तो दाता पाक, हमारा माजी तो बाबा फरीद, हमारा माजी तो ख्वाजा निजाम, हमारा माजी तो मखदूम सेवना, हमारा माजी तो इमाम अहमद रजा, हमारा माजी मुजाहिदे मिल्लत, हमारा माजी सरकार नसीम मिल्लत, हमारा माजी मोदी शाह बाबा है। मालूम ये हुआ, ये तस्करा करना ये तो खुदा के हुक्म से हो रहा है, यही अल्लाह की मर्जी है जिस पर आज सुन्नी मुसलमान यहाँ पर अमल कर रहा है। तो सबब इज्जत याद रखिएगा, सबब इज्जत क्या है? इज्जत का सबब जो है वो नमाज है, सजदा है, इल्म है, अल्लाह वालों की इज्जत है, और साथ ही साथ एक और बहुत सारे असबाब हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है, हजरत का खिताब भी सुनना है। अब आप देखिए कुरान कहता है एक और सबब है, वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमा। कसम है गाजियों के घोड़ों की, गौर कीजिए, कसम है गाजियों के घोड़ों की, सहाबा के घोड़ों की कसम। फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन, जब वो सुबह सुबह निकलते हैं और जब उनके सुम चटियल मैदान में टकराते हैं, उसमें से जो चिंगारी निकलती है उसकी कसम, उनके सीनों से जो सांस की आवाज निकलती है उसकी कसम, और जो सुबह सुबह निकलकर दुश्मनों की सफों को ताराज करते हैं और घुस जाते हैं, पलट कर नहीं आते हैं, उनकी कसम। अब आप देखिए ये किसकी कसम है? गाजियों की, घोड़ों की कसम। मालूम ये हुआ ये गाजी कौन? सहाबाए किराम। सहाबाए किराम जिस घोड़े पर सवार हो जाए वो घोड़ा साहिबे निस्बत, साहिबे निस्बत। अब साहिबे निस्बत हो गया, इज्जत वाला हो गया। मालूम ये हुआ निस्बत है जो इज्जत वाला बनाती है। अब आप समझे हम क्यों बनते हैं कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी। ये सिर्फ नाम के सिलसिले नहीं है, ये इज्जत के सिलसिले हैं, ये इज्जत के सिलसिले हैं। और ये सारे सिलसिले मदीने वाले आका तक पहुंचते हैं, वो मदीने वाले आका तक पहुंचते हैं जहां से इज्जत बढ़ती है, जहां से इज्जत बढ़ती है। मालूम ये हुआ एक सबब ये भी है कि
निस्बत जो है इज्जत वाला बनाती है। आप मुरीद हो गए सरकार मुजाहिदे मिल्लत से, निस्बत वाले हो गए। सरकार नसीम मिल्लत से, निस्बत वाले हो गए। अशरफी हो गए, निस्बत वाले हो गए। रजवी हो गए, निस्बत वाले हो गए। कादरी हो गए, निस्बत वाले हो गए। चिश्ती हो गए, निस्बत वाले हो गए। जब निस्बत वाले हो गए समझ लीजिए इज्जत वाले हो गए। इज्जत वाले हो गए तो ये इज्जतों के सिलसिले हैं, ये इज्जतों के सिलसिले हैं। इसीलिए कुरान एक बात कहता है, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के उन नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। किसके लिए? अक्ल वालों के लिए। अल्लाह वालों का तस्करा जो करे समझ लो वो अक्ल वाला है, और जो भागे वो फैसला तुम्हारा है। ये बेअकल हैं, बेअकल हैं जो अल्लाह वालों के जिक्र से भागते हैं, उनमें अक्ल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो मालूम ये हुआ इज्जत का सबब नमाज है, इज्जत का सबब सजदा है, इज्जत का सबब इल्म है, इज्जत का सबब अल्लाह वालों का तस्करा है, इज्जत का सबब अब आप भी बता दीजिए निस्बत है। ये इज्जत का सबब है। और याद रखिएगा ये वो सबब है। इसीलिए अब आप देखें शैतान ने इस तरह कहा जब निकाला गया, फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल जा, निकल जा, तू शैतान मरदूद है, जलीलों में से एक जलील है। उसने कहा काला फबिइज्जतिका, शैतान ने कहा फबिइज्जतिका। शैतान था मगर ये जानता था इज्जत का मालिक अल्लाह है। काला फबिइज्जतिका, कसम है तेरी इज्जत की। लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सबको बहकाऊंगा। लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सबको बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर वो बंदे जो मुखलिस नहीं, जो मुखलस, जो मुखलिस नहीं, जो मुखलस। मुखलिस उसे कहते हैं जो मेहनत करके प्योर बन जाता है, जो मेहनत करके खालिस बनता है। और मुखलस उसे कहते हैं जिसे अल्लाह बना देता है, जिसे अल्लाह बना देता है वो अल्लाह के मुखलस बंदे, वो कभी शैतान उन पर हावी नहीं हो सकता। और याद रखना उर्स होता ही उन्हीं का है जो अल्लाह के मुखलस बंदे, जिन्हें अल्लाह खालिस कर दे। पता चला सरकारे नसीमे मिल्लत की बारगाह में जाओ, शैतान नहीं आएगा, शैतान भागेगा। मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जाओ, शैतान नहीं आएगा, शैतान भागेगा। हज़रत मोदी शाह बाबा की बारगाह में जाओ, शैतान नहीं आएगा, शैतान भागेगा। शैतान को भगाना है, इनका तज़किरा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दी। हजरात मोहतरम, इज्जत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है। जिसे चाहे वो इज्जत देता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अगर अकड़ते हैं, थोड़े दिनों की बात होती है। कुरान ने कहा वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। और ये काफिर क्या सोचते हैं, थोड़े दिनों की इज्जत पर अकड़ते हैं। ये तो मैंने उनको ढील दे रखी है, ये मैंने उनको ढील दे रखी है, और ये ढील थोड़े दिनों की है। मैं भी चाहता हूं देखूं कितना भागते हैं, कितना प्लान बनाते हैं। इसीलिए अल्लाह कहता है बनाओ प्लान। मास्टर प्लान तो अल्लाह का है, मास्टर प्लान तो अल्लाह का है। अल्लाह का जब प्लान आता है तो न नमरूद बचता है न फिरौन बचता है, न नमरूद बचता है न फिरौन बचता है। और अल्लाह का जब प्लान आ जाए, देखिए प्लान की बात आई गारे सौर में, गारे सौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक अकबर, मकड़ी ने जाला बुना, कबूतर ने अंडा दिया, कबूतरी ने अंडा दिया, मकड़ी ने जाला बुना। आप देखिए हुजूर फरमाते, ये बात मारिजुन नबुव्वत में लिखी है, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, कि हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर सुनो,
तुम परेशान न हो। पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, इस पर से मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी जानते हो? का इस मकड़ी को देखो, पतले से जाले पर कैसे आराम से चल रही है। बस ऐसे ही मेरी उम्मत भी पुल सिरात पर चलेगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। ऐसे ही मेरी उम्मत भी। जरा गौर कीजिए, पुल सिरात पर चलना आसान कब? जब निगाहे मुस्तफा पड़ जाए, जब निगाहे मुस्तफा पड़ जाए। अब आप देखिए निगाहे मुस्तफा कब पड़ती है? जब अल्लाह वाला तवज्जो करता है। जब सिद्दीक अकबर परेशान हुए, निगाह पड़ी, रसूलुल्लाह ने तसल्ली दे दी, सिद्दीक अकबर को इत्मीनान हो गया। मालूम ये हुआ, अगर तुम पूछते हो ये अल्लाह वालों के जिक्र का फायदा क्या है, बस इतना बता देना, पुल सिरात पर चलना आसान हो जाता है। पुल सिरात पर चलना आसान हो जाता है। मगर दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई एक इज्जत है कि दुनिया से लेकर महशर तक अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर करम फरमाता है। मगर हाँ, जो वक्ती तौर पर अकड़ते हैं, भाई जो अकड़ते हैं वही उखड़ते हैं। आज तक कुछ देखा आपने कि दरिया के किनारे खड़ा रहने वाला, दरिया के किनारे खड़ा रहने वाला डूबे? कभी नहीं डूबेगा। बहुत ज्यादा जो तैरता है कभी कभी बहुत गहराई में चला जाता है। इसीलिए हर एक को अपनी हद में रहना चाहिए और अपनी हद में रहकर अल्लाह वालों का तस्करा करना चाहिए। हर एक वली का एहतराम करना चाहिए। आपस में मोहब्बत से, आपस में इत्तेहाद से रहना चाहिए। यही हमारी कामयाबी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।